शाहरुख खान कैसे बने किंग ऑफ रोमांस और टाइटैनिक की एक्ट्रेस 25 साल बाद कैसी दिखती है और इन दिनों क्या कर रही हैं और हाड़ा रानी के बलिदान की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और इस भारतीय के पास है बुर्ज खलीफा का ऐसा रिकॉर्ड की जानकर गर्व महसूस करोगे। और क्यों जापान में सड़कों पर बनाए जा रहे हैं ट्रांसपेरेंट टॉयलेट, जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, शाहरुख खान को बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। वो रील और रियल दोनों ही लाइफ में रोमांस के बादशाह हैं। उनकी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद शाहरुख को रोमांस का किंग कहा जाने लगा था। इस फिल्म का एक एक सीन लाजवाब है। इसके अलावा वो कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, देवदास, वीर ज़ारा और रब ने बना दी जोड़ी जैसी कई फिल्मों में अपने रोमांस का जलवा दिखा चुके हैं। प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, काजोल, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों ने पसंद की है। इसके अलावा वो रियल लाइफ में भी रोमांस के बादशाह हैं। एक पार्टी में गौरी को देखते ही शाहरुख को उनसे प्यार हो गया था और बाद में गौरी का पीछा करते हुए वो मुंबई भी आ गए थे। शाहरुख जल्द ही फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के साथ एक बार फिर से रोमांस करते नजर आने वाले हैं और उनके फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, टाइटैनिक फिल्म की लीड एक्ट्रेस केट विंसलेट ने रोज का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया था कि आज अधिकतर लोग उन्हें रोज के नाम से ही जानते हैं। कैट अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। 47 साल की उम्र में भी वो किसी युवा अभिनेत्री से कम नहीं लगती। आज भी उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। कैट का जन्म 5 अक्टूबर 1975 को इंग्लैंड में हुआ था। केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 15 साल की उम्र में ब्रिटिश शो डार्क सीजन से उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। तो वहीं साल 1994 में आई फिल्म हेवनली क्रिएचर्स में कैट ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक से मिली थी। फिल्म में रोल पाने के लिए वो डायरेक्टर जेम्स कैमरून के आगे काफी गिड़गिड़ाई भी थी। अब तक उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। द रीडर के लिए उन्हें अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में वो अवतार 2 फिल्म में नजर आई थी और फिल्म के तीसरे पार्ट में भी कैट लीड रोल में नजर आने वाली है। फैक्ट नंबर 10, जापान के शहर टोक्यो में जगह जगह ट्रांसपेरेंट टॉयलेट बनाए गए हैं। टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहां हर कोई प्राइवेसी रखना ही पसंद करता है। टॉयलेट करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। ऐसे में ट्रांसपेरेंट टॉयलेट की बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये टॉयलेट पूरी तरह से सेफ है। इस एडवांस और स्मार्ट टॉयलेट के अंदर जैसे ही कोई शख्स जाता है और दरवाजा लॉक करता है तो शीशे ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, बल्कि इनका रंग बदल जाता है और बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता। ट्रांसपेरेंट टॉयलेट बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों को पता चल सके टॉयलेट कितना साफ है और अंदर कोई है तो नहीं। हर बार की तरह इस बार भी जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी से सभी को इम्प्रेस कर दिया। फैक्ट नंबर 9, दूसरे देश में ट्रेवल करने के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है कॉलिंग और इंटरनेट की। वहाँ जाकर नई सिम लेनी पड़ती है और उस सिम में हमारे पुराने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते और न ही हमारे देश की सिम का इंटरनेट अन्य देशों में काम करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में वीकॉम मीफी राउटर आ गया है। ये छोटा सा डिवाइस विदेश ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसकी मदद से दुनिया के 117 देशों में इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस में किसी भी प्रकार के सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जरिए 150 MBPS तक की स्पीड आ जाती है और एक बारी में 8 लोग इस डिवाइस से कनेक्ट होकर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ का अजीब कल्चर देखकर आपको काफी हैरानी होगी। साउथ कोरिया में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। यहाँ के स्कूलों में टॉयलेट पेपर नहीं रखा होता। बच्चे को क्लास में टीचर से पेपर मांगकर वॉशरूम जाना होता है। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाए तो वेटर से थोड़ा रूड होकर बात करनी होगी, तभी वो आपका ऑर्डर लेंगे और खाना खाते समय अपने साथ वाले लोगों के साथ उसे जरूर शेयर करें, वरना लोग समझेंगे कि आप बेहद ही लालची और खुदगर्ज इंसान हैं। और साउथ कोरिया की मेट्रो में गलती से भी रिजर्व सीट्स पर ना बैठे, भले ही वो सीट खाली क्यों ना पड़ी हो। ऐसा करने पर आपको मेट्रो से बाहर निकाला जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, पानी में ज्यादा देर रहने से या काम करने से अक्सर हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है और थोड़ी थोड़ी गल भी जाती है। लेकिन एक ऐसी महिला भी इस दुनिया में है जो पिछले 25 सालों से पानी में रह रही है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली पुत्रानी नाम की महिला 25 सालों से पानी में रह रही है। एक दिन वो कहीं जा रही होती है और अचानक उनके शरीर में तेज खुजली शुरू हो जाती है। खुजली न रुकने से वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन किसी को उनकी बीमारी के बारे में समझ नहीं आता। पुत्रानी को पानी में जाने के बाद राहत मिलती है और इसके बाद वो पानी के अंदर रहने का ही मन बना लेती है। फैक्ट नंबर 6, सन 1650 के दशक में मेवाड़ में राणा राज सिंह का शासन चल रहा था। 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मेवाड़ के राणा राजा सिंह रतन सिंह चुड़ावत को सहायता के लिए बुलाते हैं। रतन सिंह मेवाड़ के सुलंबर के सरदार थे और उनकी शादी बूंदी की हाडी रानी उर्फ सहल सिंह से होती है। रतन सिंह और हाडी रानी की शादी को अभी 7 दिन ही बीते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रानी को कैसे बताएं कि उन्हें
युद्ध पर जाना होगा। रतन सिंह को युद्ध के परिवेश में देखकर रानी चौंक जाती है, लेकिन फिर रतन सिंह की आरती उतारती है। रानी कहती है कि वो विजय माला लेकर द्वार पर खड़ी आपकी प्रतीक्षा करेंगी। अगले ही दिन उन्हें रानी की याद आने लगती है और वो रानी को संदेश भिजवाते हैं। तीसरे दिन महाराज एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो संदेश वाहक को कहते हैं कि रानी के पास जाना और उनकी कोई निशानी मेरे लिए लेकर आना। रानी जब पत्र पढ़ती है तो खुद को कोसने लगती है। वो कहती है कि मेरे मोहजाल के कारण वो अपना ध्यान युद्ध में एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। हाड़ा रानी संदेश वाहक को कहती है कि मैं अपनी अंतिम निशानी तुम्हें दे रही हूँ, ये निशानी ले जाकर सिर्फ महाराज रतन सिंह को देना। इतना कहकर हाड़ा रानी अपनी कमर में बंधी म्यान से तलवार निकालती हैं और गला काटकर अलग कर देती हैं। संदेश वाहक एक स्वर्ण थाली में महारानी का कटा हुआ सिर रखता है। कपकपाते हाथों से वो थाली को महाराज की ओर बढ़ाता है। महाराज जैसे ही वो चुन्नी थाली पर से हटाते हैं पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और इसके बाद वो दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि रतन सिंह ने उस दिन युद्ध भूमि में जो पराक्रम और शौर्य दिखाया था उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में मेवाड़ की जीत का श्रेय हाड़ा रानी को भी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट होना कई करोड़पति लोगों का सपना है। वहीं भारत के केरल राज्य के रहने वाले जॉर्ज वी नेरा परम्बिल के इस बिल्डिंग में एक या दो नहीं बल्कि 22 फ्लैट हैं। जॉर्ज ने एक मैकेनिक के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। बाद में शारजहां जाकर उन्होंने एसी का बिजनेस शुरू किया और फिर दुबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। जॉर्ज साल 2010 में बुर्ज खलीफा घूमने गए थे। उस समय उनके दोस्त ने कहा कि यहाँ घर खरीदने के बारे में सोचना भी मत, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। जॉर्ज के दिल पर वो बात लग गई और उन्होंने एक के बाद एक इस बिल्डिंग में 22 फ्लैट खरीद लिए। आज जॉर्ज के अंडर में 16 से अधिक कंपनियां आती हैं। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में 6 बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और दुनिया की टॉप 10 टू व्हीलर कंपनियों में 4 इंडियन कंपनियों के नाम शामिल हैं। तो वहीं चीन में कुल 200 से भी अधिक टू व्हीलर कंपनियां हैं, लेकिन टॉप 10 में एक भी चाइनीज कंपनी का नाम शामिल नहीं है। भारतीय टू व्हीलर कंपनियों ने चाइनीज मार्केट को बिल्कुल खराब कर दिया है। पहले अफ्रीका के देशों में चाइना की बाइक्स पसंद की जाती थी, लेकिन इन बाइक्स को वहां असेंबल करना पड़ता था। और वहीं इंडियन बाइक्स चाइना के मुकाबले थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन उनकी माइलेज और पावर कमाल का है। बजाज बॉक्सर, टीवीएस स्टार सिटी और हीरो स्प्लेंडर ने अफ्रीका की अधिकतर मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। आज चाइना की 40 से भी कम कंपनियां अफ्रीका में मौजूद हैं और वो भी अपने अंतिम दिन गिन रही हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में करीब से जानना और उसे महसूस करना है तो एक बार भारत के इन 9 शहरों की यात्रा आप अवश्य करें। इन शहरों में उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, अयोध्या, तिरुमाला, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ धाम और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर शामिल हैं, जहां आकर आपको हिंदू सभ्यता के बारे में काफी कुछ नया जानने को देखने को मिलेगा। साथ ही एक शांति का अनुभव भी आपको मिलेगा जो आपको दुनिया में अन्य कहीं नहीं मिल सकता। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, बालों में यदि जूं पड़ जाए तो बहुत ही परेशानी होती है। दिन भर सिर में खुजली होती रहती है। भारत और एशिया में जूं अमेरिका से आई थी और ये एक प्रकार की परजीवी यानी पैरासाइट होती हैं, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहती हैं। ये बालों में रहकर इंसान का खून पीती हैं। ये 2 रंग की होती हैं। काले रंग की जूं होती है तो वहीं सफेद रंग वाली को लीक कहते हैं। वैसे तो ये गंदगी में पनपती है, लेकिन साफ सिर वाले लोगों में भी ये देखने को मिल जाती है। किसी का स्कार्फ, कंघी या फिर तकिया इस्तेमाल करने से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफर हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? आप में से अधिकतर लोग अमेरिका या चीन का नाम लेंगे, लेकिन असल में रूस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। इस देश के पास ही सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है और सबसे बड़ी सबमरीन भी इसी देश के पास मौजूद है, जो पानी में आर्टिफिशियल सुनामी ला सकती है। रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कई प्राकृतिक संसाधन इस देश में मौजूद है। ये देश इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से में दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार किया जाता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।